साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आपको बता दें बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब लगातार घट रहा है। इस वक्त जो लेवल दर्ज किया गया है उसके मुताबिक आपको बता दें 205.98 पर अब यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है, यानी धीरे धीरे जलस्तर नीचे गिर रहा है। लेकिन अभी भी हालांकि खतरा टला नहीं है, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही है, लेकिन धीरे धीरे घट रहा है। ये एक थोड़ी राहत जरूर कही जा सकती है। उसके अलावा जिस तरह से दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है उसको लेकर भी अभी भी जो परेशानी है वो तमाम दिल्ली वासियों के लिए अभी भी बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी सड़कें तालाब में बनी हुई हैं, तालाब बनी हुई हैं, और ऐसे में कोशिश अब दिल्ली सरकार प्रशासन की तरफ से यही है कि जिन सड़कों पर पानी भरा हुआ था उनसे जल्दी जल्दी पानी को हटाया जाए। और देखिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना ने दिल्ली में तबाही मचाई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, लाल किला, राजघाट, यमुना बाजार और लोहे का पुल। यहां देखिए किस तरह की तस्वीरें, अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी भी लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी वहां के जो ये मुख्य सड़कें हैं जो इस वक्त पानी से लबालब हैं, अभी भी उनको बंद रखा गया है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी दिल्ली वालों को होगी। हालांकि आज रविवार है तो ऐसे में कम ट्रैफिक, मोस्टली जो ऑफिसेज हैं वो बंद रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों किस हाल में दिल्ली वासी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किस तरह से दिल्ली के बाढ़ काल में रहने पर मजबूर हो रहे थे, वो तस्वीरें आप देखिए। लाल किला, सीलमपुर, अक्षरधाम, वैभव मार्ग, हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। चलिए मेरे 3 सहयोगी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आंखों देखिए किस तरह से यहां अभी दिल्ली किस हाल में जी रही है। सबसे पहले वरुण सिन्हा आपके पास आ रही हूं। आईटीओ पर किस तरह से हालात बने हुए थे वो हमने देखे, अभी क्या कुछ पानी सड़कों से हटा या अभी भी स्थिति वैसे ही बरकरार है? चलिए वरुण आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपसे वापस संपर्क करूंगी। फिलहाल मैं विमल कौशिक का रुख कर लेती हूं, लाल किले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल कौशिक, लाल किले के साथ बहती हुई यमुना, साक्षात दर्शन किए दिल्ली वालों ने इस तस्वीर के, अभी क्या स्थिति, ये पानी हटा या अभी भी स्थिति जस की तस? ये बिल्कुल देखिए, यमुना का जलस्तर तो लगातार कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें दिल्ली के लिए कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ रिंग रोड पर, देखिए उसके बाद की कंडीशन क्या है। हालांकि यहाँ पर अब क्योंकि यमुना का पानी तो वापस चला गया, लेकिन जो पानी सड़कों पर बैठा था वो यहीं पर जम गया है। तो उस पानी को निकालने के लिए फिलहाल पंप की सहायता ली जा रही है। पंप की मदद से ये पूरा पानी यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए लाल किले के पीछे की सड़क का अभी भी क्या हाल है, और अब स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि बाढ़ तो चली जाती है लेकिन अपने पीछे जो तबाही की तस्वीरें छोड़कर जाती है वो कई दिन तक दर्द देती हैं। फिलहाल इस पानी का सड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर खड़े होने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदबू फील हो रही है। जगह जगह पानी में जो आवारा जानवर यहाँ पर घूम रहे थे, जो इसकी चपेट में आए, उनके शव पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें इस पूरी सड़क पर जगह जगह नजर आएंगी, और उसके बाद जब ये पानी निकल भी जाएगा तो उसके बाद की तस्वीर कैसी होगी। देखिए इस तरीके से पूरी सड़कें जो है कीचड़ से, रेत से, मिट्टी से भरी हुई नजर आएंगी। तो इनको साफ करने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और तस्वीर है, जो सड़कों पर लगातार दरारें पड़ रही हैं, जिनसे पानी लगातार रिस रहा है। ये और दिक्कतें बढ़ा रहा है कि कहीं इसके चलते जो सड़कों पे धंसने का डर तो नहीं। ये पूरा इलाका, अगर मैं बात करूं, रिंग रोड जो कश्मीरी गेट से लेकर और आईटीओ तक का इलाका है, हालांकि बीच में काफी हद तक सड़क खाली हो चुकी है। देखिए ठीक सामने ये मेन रोड है जो कोतवाली से गांधीनगर की तरफ जोड़ते हैं, वहां पर ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया है, वहां पर ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन केवल ये क्रॉसिंग चल रही है, क्रॉसिंग वाला फ्लाईओवर चल रहा है, बल्कि इसके सीधे जाना भी बंद किया हुआ और अभी इस तरफ भी आना बंद किया हुआ है। यानी कि दोनों तरफ सड़क के, चाहे वो राजघाट वाली रोड हो, चाहे वो लाल किले वाली रोड हो,
दोनों तरफ इसी तरीके से जो पानी है वो लबालब भरा हुआ, और केवल एक पंप की सहायता से क्या इसको कितना समय लग जाएगा। आज रविवार का दिन है, आज ट्रैफिक कम है, लेकिन कल एक बार फिर से जब हफ्ते की शुरुआत होगी, सोमवार होगा, तो फिर से लोग अपने अपने काम पर निकलेंगे। तो कैसे वो क्योंकि रास्ते 4 दिन, आज चौथा दिन है जब ये पूरा मेन रोड बंद है, और अभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगले 24 घंटे में ये रोड शुरू हो पाएगा। हालांकि यमुना का जो जलस्तर है वो 206 मीटर से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी यमुना जो है वो खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है, लेकिन वो यहाँ से काफी पीछे पानी हट चुका है। पर जो सड़कों पर पानी जमा है उसको हटने में अभी भी काफी समय लगेगा, और लोगों की दिक्कतें ये हैं क्योंकि जो इन इलाकों में रहते हैं, निचले इलाकों में, वहां पर उनके घरों में कई कई फीट तक रेत और मिट्टी जम चुकी है। अब उन्हें अपने घरों से में वापस जाने के लिए उसके लिए भी लंबी कवायद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सवाल है कि यमुना का जलस्तर तो घट रहा है, लेकिन सड़कों पर जो ये जल जमाव हुआ है इससे कैसे निजात मिलेगी। एक बार मैं फिर वरुण सिन्हा का रुख कर लेती हूँ। वरुण सिन्हा आईपीए एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आपके पीछे तो मैं पानी पानी देख रही हूँ, यानी अभी भी कोई खास राहत नहीं है। 5 दिन से बारिश हुई नहीं दिल्ली में, उसके बावजूद भी अभी सड़कों के यही हाल है। देखिए, बहुत ज्यादा हालात में सुधार नहीं हुआ है। जो स्थिति कल थी वही स्थिति अब भी नजर आ रही है, और अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे तक यहाँ पर केवल पानी ही पानी नजर आएगा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, और शायद ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि भले ही लाख दावे किए जाएं, लेकिन उसके बाद भी इन हालातों को नॉर्मल होने में समय जरूर लगेगा। आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग लगातार गाड़ियों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बांध नंबर 12 या ड्रेन 12 था वो टूट गया था, जिसकी वजह से तमाम जगह पर जलभराव हुआ था। उसको सेना ने 16 घंटे की मशक्कत के बाद फिलहाल सही कर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब और ज्यादा पानी तो यहाँ नहीं भरेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे होगी ये जरूर देखना होगा दिल्ली सरकार को। हालांकि दिल्ली के तमाम जगह अगर बात करें तो 600 से ज्यादा पंप जो हैं वो लगाए गए हैं। आईटीओ की बात करें तो यहाँ पर 20 से ज्यादा पंप सेट लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां यहाँ पर ये समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से दिल्ली वाले रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक और बात भी समझिए कि इसकी वजह से कई सारे प्राइवेट और सरकारी जो संस्थान है उनकी छुट्टी की गई है, और ऐसी परिस्थिति में जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं, जिनको निकलना है, जिनको जाना है, जिनका अपनी दिनचर्या में रोजाना कमाने की सोच रखनी है, वो इस स्थिति से जूझते हुए बेहद परेशान होते हुए नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले 3 दिन से जो हालात आईटीओ की तस्वीर पेश कर रहे हैं वो समझा रहे हैं कि अगर आपको लुटियन दिल्ली यानी कि नई दिल्ली की तरफ अगर मूव करना है तो ऐसे में आपको रोजाना ऐसे हालातों से जूझना होगा। आप देखिए किस तरीके से 2 शख्स आपको लगातार दीवार पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, हाथों में जूते हैं, और धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हालात, ये तस्वीर, ये परिस्थिति समझाने के लिए काफी है कि शायद ऐसे हालातों की स्थिति जो बनी है उससे दिल्ली वाले त्रस्त भी हैं, परेशान भी हैं, और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हालात देखिए। अब देखेंगे आप तो पैर स्लिप हुआ और अचानक वो गिर गया। तो यही शायद मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां समझा रही हैं कि दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब परिस्थिति नॉर्मल हो, कब ये हालात सामान्य हो, कब वो पुराने दिनों की स्थिति को दोबारा से देख पाएंगे। जी बिल्कुल, कवायदें की जा रही है, कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन सब इस वक्त शून्य साबित हो रही है। जिस तरह की परेशानी से दिल्ली वाले इस वक्त जूझ रहे हैं। पल्लवी झा भी हमारे साथ मौजूद हैं आईटीओ से। पल्लवी, आईटीओ की ये तस्वीर शायद ही कभी दिल्ली वालों ने देखी होगी, और आईटीओ ही क्यों, हम जो तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसी दिल्ली कभी किसने देखी नहीं होगी। तमाम कवायदें की जा रही है, सेना के जवानों को भी लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिल रही। आज की क्या तस्वीर आईटीओ से? बिल्कुल, देखिए पूजा, आपने सही बात कही कि ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, और देश की राजधानी दिल्ली में ये तस्वीर देखना अपने आप में शर्म की बात है, क्योंकि देश की राजधानी में आपको इस तरीके का जलभराव दिख रहा हो और सेना को बुलाना पड़ गया और सेना बांध बना रही हो, तो ऐसी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और ऐसे में जब आप तस्वीर की बात कर रही हैं तो देखिए आज रविवार का वक्त है, और मेरे पीछे आप देखेंगी कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जो पुराना हेडक्वार्टर हुआ करता था उनके बिल्कुल बाहर यहाँ पर जलभराव साफ तरीके से दिखाई पड़ी, और गाड़ियां रेंगती हुई यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर सिविल डिफेंस के अलावा जो ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है, पूरी मशक्कत से यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। हालांकि संडे का दिन है तो जाहिर तौर पर गाड़ियों की संख्या उस तरीके की नहीं है, लेकिन यहाँ काफी संख्या में अभी भी गाड़ी है जो रेंगती हुई निकलती जा रही है। लेकिन जिस तरीके का जलभराव दिखाई पड़ रहा है उससे ये साफ लग रहा है कि ये पानी जल्दी नहीं निकलेगा। जहां तक बात की गई कि बारिश जो है वो अभी लगातार पिछले 5 दिनों से कहें तो पूरी दिल्ली में नहीं हुई है, छिटपुट इलाकों में हुई है, लेकिन बारिश जो है फिर से हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत भी दिए हैं कि आने वाले 2 दिनों में हो सकता है कि दिल्ली में बारिश हो। और अगर ऐसा हुआ पल्लवी तो और मुश्किलें यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से दिल्ली के हालात अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी आफतकाल है। ये बाढ़ काल में आफतकाल से किस तरह से दिल्ली वाले जूझ रहे हैं, तस्वीर हमने आपको दिखाई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक